हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा, I'm sorry। सॉरी? किस बात का सॉरी कह रहे हो? कोपा देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। तुम दोनों इशारे में क्या बात कर रहे हो? क्या बात करनी है? दीदी आप तो सब समझ जाती हैं, तो फिर ये भी बिना बोले समझ जाइए ना। क्या बात करनी है? दीदी विक्रांत जीजू घर आए थे पार्लर की ओपनिंग का न्योता देने। हाँ तो तुम लोग जा रहे हो ना? दीदी आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि विक्रांत जीजू आपके बिना ओपनिंग करेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है दीदी, शायद आपको पता नहीं, विक्रांत जीजू पार्लर की ओपनिंग माँ के हाथ से कर रहे हैं। दीदी माना जीजू ने जो किया वो बहुत गलत था, पर ये भी तो आप ही ने सिखाया है ना कि पश्चाताप से बड़ी कोई माफी नहीं होती। हाँ दीदी, आप हम दोनों से बड़ी हैं और आपसे ही हम दोनों ने सीखा है क्या सही और क्या गलत है, और हम समझ सकते हैं विक्रांत जीजू का गिल्ट, और हम चाहते हैं कि आप इस ओपनिंग में जाएं, बाकी आपकी मर्जी। पापा, भैया, पार्लर रेडी हो गया और मैं कल पार्लर की ओपनिंग करने वाला हूं। कोपा से बात की? वो राजी? बात तो नहीं हुई है, अभी बात करनी है, पर पार्लर की ओपनिंग में कोपा के माँ के हाथों से ही कराना चाहता हूं। सोच तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन एक बार कोपा से जरूर पूछ। हाँ माँ। विक्रांत काम कल से स्टार्ट कर देगा? नहीं भैया, कल सिर्फ ओपनिंग कराऊंगा। अरे सिर्फ ओपनिंग करने का क्या फायदा? हाँ, काम कब से चालू होगा? कोपा के आने के बाद। और वो कब आएगी? हाँ, पता नहीं। विक्रांत, ऐसे ओपनिंग करके चालू ना रखना पार्लर के लिए नेगेटिव होगा। दिव्या ठीक कह रही है। पापा वो सब नहीं पता, पार्लर की ओपनिंग कल ही कराऊंगा।
और ओपनिंग कोपा की माँ के हाथों से ही करवाऊंगा और पार्लर चालू भी होगा, और कोपा के आने के बाद। ठीक है सर, तुम्हारा फैसला है, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। विक्रांत, मेरे घर के बाहर, मेरे पार्लर के बाहर खड़े रहना बंद करो। मैं जहां जाऊं वहां फॉलो क्यों करते हो? तो जाहिर है कोपा, मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ, शायद इस वजह से। ये सब तो पार्लर को साथ में एक गलती की वजह से दिलों के रिश्ते जलकर राख नहीं होते कोपा। ये सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल मायने रखती है। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुमने अभी तक ये रिश्ता मुझसे खत्म नहीं किया कोपा। तुम्हें अभी भी मेरी परवाह, शायद इसलिए मेरे बुलाने पर तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो। हाँ विक्रांत, यही कहने के लिए मैं आई कि मत करो ये सब। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारा सपना फिर से तैयार कर दिया। तुम्हारा पार्लर तैयार है, कल तुम्हारे पार्लर की ओपनिंग है, और वो भी तुम्हारी माँ के हाथ। मतलब तुमने पार्लर? मैंने जो चीज बर्बाद की थी ना गोपा, अब बात भी मैं ही करूं। मैं जानता हूं गोपा, मैं बीच में भटक गया था, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर हूं, और मेरी मंजिल तुम। विक्रांत, तुम बेकार के प्रयास कर रहे हो। अब मैं किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहती। तुम बंधी हुई हो कोपा, मेरे बंधन, हमारे बंधन। कल मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इंतजार करूंगा कोपा। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी कोपा, मुझे यकीन तुम जरूर आओगी। विक्रांत, और कितनी देर है? बस थोड़ी देर और भैया। एनीथिंग स्पेशल वी आर वेटिंग फॉर? हाँ भैया, कोपा अभी तक आई नहीं ना। अरे हाँ, तब तो राह देखनी ही पड़ेगी। विक्रांत, आर यू श्योर कोपा आएगी? विक्रांत बेटा, जब मैं घर से निकली थी तो कोपा तैयार भी नहीं हुई थी। मैं तो उससे चिढ़ भी गई थी। मैंने उसे कह दिया था कि तू मत ही आना। सुना विक्रांत, कोपा नहीं आएगी। मुझे यकीन है अब्बा, वो जरूर आएगी। विक्रांत, मैंने उसे कॉल किया था, उसने पिक नहीं किया। एक बार और ट्राई करूं? फोन मत करना राजीव उसे। बेटे, इस वक्त राह नहीं देखना, मुहूर्त निकल जाएगा। मैं घर जाके उसे समझा दूंगी ना। मम्मी जी, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, वो आएगी। आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर विक्रांत कह रहा है तो हमें उसकी थोड़ी देर राह देख लेनी चाहिए। हाँ, कहाँ रह गई थी? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगता है क्या? आंटी जी, ओपनिंग कर ले, लेट हो रहा है। कहाँ रह गई थी तू कोपा? आई क्यों इतना लेट? मैं नहीं आने वाली थी। सब तेरी यहाँ पर राह देख रहे थे। हम तो ओपनिंग भी करने वाले थे, बट विक्रांत ने रोका।
उसे भरोसा था तुम जरूर आओगी। कोपा, तुम टॉपिक को इतना क्यों बढ़ा रही हो? च्युइंगम की तरह खींचना बंद करोगी अब इसको? आबा, मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं करनी। फिर आई क्यों यहाँ पर? माँ के लिए। अच्छा, माँ ने तो मना कर दिया था ना आने के लिए। कोपा, तुम मुझसे नहीं अपने आप से झूठ बोल रही है। ये तुझे भी पता है तू सिर्फ और सिर्फ विक्रांत के लिए आई है। अब एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेती? चलो, अब तुम आ गई हो ना, ओपनिंग करते हैं। चलो आ जाओ। हे भगवान, आपने अपनी को टॉप आइडल के फाइनल तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन प्लीज 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 कोलकाता की इस धरती पे एक चमत्कार और कर दो, उसे फाइनल जितवा दो। अवनी, तुम्हारी खुशी देख के लगता है कि शायद तुम टॉप आइडल जीत गई। कम ऑन। नहीं नहीं, मैं जीती नहीं। व्हाट? मैं तो खुशी से पागल ही हो गया था। पर मैं सेकंड आई। क्या? पर अफसोस नहीं है। अरे ये एक छोटी बात थोड़ी है कि तुम टॉप आइडल में सेकंड आई हो। यार तुम तो पूरे इंडिया में फेमस हो गई। हाँ बंटी, मैं सिंगिंग कंपटीशन भले ही हार गई हूँ, लेकिन लाइफ का कंपटीशन जीत गई हूँ। अब मैं इस टॉप आइडल को अपनी लाइफ में आगे लेकर जाऊंगी। और तुम्हें पता है, आज कोपा दीदी के पार्लर का ओपनिंग है, तो आज बर्मन परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है। आई नो, तो हो जाए। अरे बंटी बस। यस यस, कम ऑन। तो खुशी में क्या करना है? चलो इधर से करें सेलिब्रेट। हाँ चलो चलो चलो। क्या सोचा कोपा? किस बारे में? मैंने तुम्हें कहा था ना कि विक्रांत को एक और मौका दे। क्या सोचा तूने उस बारे में? सच कहूँ माँ, अभी मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है ना बेटा, तो फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है। आपने सच कहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। कोपा, तेरे और विक्रांत के बीच जो भी झगड़ा हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ है माँ, विक्रांत ने गलत किया है। जी ना हो क्यों? सा कोपा, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है, तुम पति पत्नी हो, आपस में बैठ के उसे सुलझाना होगा। इस वक्त मैं खुद इतनी उलझी हूँ कि कुछ और सुलझाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। ये सब बात टालने के बहाने हैं कोपा। अगर 2 मिनट भी आपस में बैठ के बात करोगे ना, तो सब मन मुटाव दूर हो जाएगा। लेकिन माँ, कोपा, विक्रांत एक अच्छा लड़का है और थोड़े से मन मुटाव के लिए उसे रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता बेटा। माँ, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। बात सही या गलत की नहीं है बेटा, बात समझदारी की है। अगर पेड़ की एक डाल सड़ जाए तो हम पूरे पेड़ को नहीं काट देते। खेतु हो, रिश्ते इतनी आसानी से ना तो बनते हैं
और ना ही टूटते हैं। ठीक है माँ, मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लूंगी। अच्छी बात है बेटा। इससे पहले कि वो आए तुझे मनाने के लिए, तू ही खुद वहां चली जा। चल तू सोच इस बारे में, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। तू हर बात विक्रांत को बताती है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुझे वो ही याद आता है ना? हाँ, कभी भी मदद के लिए तैयार रहता है। बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है या फिर माँ? साकोपा, तेरे बाबा और मैं यही बात कर रहे थे। देख, तुझे इस घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कल अब बहुत लंबा नहीं है बेटा, लेकिन तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ, आप ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। कोपा बेटा, मैं और तेरे बाबा चाहते हैं कि तू अपना जीवन साथी ढूंढ ले। वैसे तेरे बाबा और मुझे दोनों को विक्रांत बहुत पसंद है। माँ, इन दोनों बातों का क्या मतलब है? इन दोनों का क्या मतलब है ये समझ सके इतनी बड़ी तो तू हो गई है। हो गई है ना? माँ, तुम भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो। लेकिन माँ, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो फिर सोचना शुरू कर दे। तेरे बाबा और मेरी दोनों की यही इच्छा है। हाँ बाबा। विक्रांत अच्छा होता है बेटा। तू उससे शादी करके घर बसा, तुझे बहुत सुखी रखेगा। बहुत खुश है। हाँ बेटा। बाबा, मौका? मैं कौन होती हूँ मौका देने वाली? बस अपने आप को मौका देते हुए अब डर लगता है। कोपा, ऐसे क्यों कह रही हो? विक्रांत, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, फिर से नहीं संभाल पाऊंगी। कल मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी को, मुझे यकीन तुम जरूर आओगी। विक्रांत, और कितनी देर है? मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वो आएगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर विक्रांत कह रहा है तो हमें उसकी थोड़ी देर राह देख लेनी चाहिए। हाँ,
क्या हुआ छोटे? अंधेरा करके क्यों लेटा हुआ है? भैया अरे नहीं नहीं, लेटे रहे। ऐसे अंधेरा करने से हालात से थोड़ी ना भाग पाएगा। और ऐसा भी तो नहीं है कि हालात तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया। देख विक्रांत, तू अभी सही राह पर चल रहा है। आई नो भैया। और आज जब कोपा मेरे बुलाने से आ गई तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। तो अब क्या सोच रहा है? यही भैया कि अब ऐसा क्या करूं कि कोपा को अच्छा लगे और वो मुझे माफ कर दे। देख, प्यार में कोई भी काम सोच के करेगा ना तो कभी सही नहीं कर पाएगा। अपने दिल की सुन और वो कर। भैया एक बात बताऊं, बात अगर दिल की सुनने की है ना तो दिल तो करता है कि सीधे उसके घर जाऊं और सब कुछ बोल दूं। तो जा ना, रोका किसने है? पता नहीं भैया ये रास्ता सही होगा कि नहीं। देख छोटी, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, ज्यादा सोच मत। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा नहीं है तो कोई मिला भी नहीं सकता। आई थिंक यू राइट भैया, एब्सोल्युटली राइट। तो जा विक्रांत, अपने प्यार को वापस अपने घर लेके आ। आई विल भैया। मैं कल ही कोपा के घर जाऊंगा और उसके पूरे परिवार के सामने सब सच बोल दूंगा। ये हुई ना बात। बेटा, तेरे पापा, मैं, तेरी दादी, हम सब कब तक तेरे साथ रहे? हाँ? हमेशा। नहीं बेटा, हम सब कभी ना कभी तो तुझे छोड़कर चले ही जाएंगे। फिर तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा।